आज की इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मनरेगा क्या है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो संसद में नया बिल पारित हुआ है जिसका नाम है बीबी जी राम जी, जिसका मतलब होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका स्कीम। तो इसको लेकर के विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है सबको जानेंगे, बट इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मनरेगा का शुरुआत कब किया और किसने की। तो मनरेगा का शुरुआत 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा किया गया, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना और साथ ही साथ उसके आजीविका को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्टार्टिंग में इसका नाम नरेगा रखा गया था, लेकिन बाद में 2008 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। अब सरकार यानी विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रही है, इसकी बात कर लेते हैं। विपक्ष इसकी विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि मनरेगा में पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन जो नया बिल पास हुआ है यानी बीबी जी राम जी, इसमें राज्यों को भी अपना भागीदारी देना पड़ेगा, यानी राज्यों को भी शेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर केंद्र सरकार अगर 60% की भागीदारी देती है, इसमें राज्यों को भी 40% की हिस्सेदारी लेना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि राज्य सरकार जब खुद ही इतना बड़ा लोड लेकर के चल रहा है, तो फिर ये सारे स्कीम को क्या वो हैंडल कर पाएगा? क्या केंद्र सरकार के पास अब पैसे नहीं है? क्या केंद्र सरकार अपना सारा पैसा पूंजीपतियों को दान दे दिया है, जिसके जरिए चाहता है कि नहीं इसका कुछ लोड, इसका भार राज्यों पर थोपा जाए? तो मे भी ये भी हो सकता है। अब सब यानी बीजेपी यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि 2047 तक भारत को विकसित कर दिया जाए। तो जब 2014 से लेकर के 2025 तक कितना भारत विकसित हुआ ये तो जनता को मालूम ही है। तो क्या 2025 से लेकर के 2047 तक क्या जनता इन पे भरोसा कर सकती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि मनरेगा का काम क्या था। आखिर मनरेगा में क्या समस्याएं थी कि नया बिल पारित करना पड़ा, नया संशोधन करना पड़ा। तो मनरेगा का मेन काम था ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना। इसके जरिए उनको काम दिया जाता था कि नहर की खुदाई हो, कुआं की खुदाई हो, नदी नालियों को साफ कराना, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा बनाना, इरिगेशन को अच्छा करना, ये सारा काम था मनरेगा का। और इसमें जो है पंचायत यानी ग्राम पंचायत इन सब चीजों को देखरेख करता था, ग्राम पंचायत इन सब चीजों को करवाता था। नया बिल आने के बाद जो है ग्राम पंचायत इन सब चीजों को संचालित खुद ही करेगी, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या जो है इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करेगी। अब समस्या ये बताया जा रहा है रूलिंग पार्टी यानी सत्ता पार्टी से कि मनरेगा को अच्छा तरीका से हैंडल नहीं किया जा रहा था, इसके जरिए काफी गड़बड़ियां हो रही थी, काफी ज्यादा फ्रॉड बढ़ गए थे। हम लोगों ने इसको संशोधन करके काफी नए नियम से लगाए हैं, जिसके जरिए जो है चीजों में सुधार होगी, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन, जिसके जरिए जो है मजदूरों को अब प्रतिदिन आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, तभी जा करके उनको मजदूरी मिलेगी, जैसे भी टीचरों को कराया जाता है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा कहना यह है कि मनरेगा इनको खल नहीं रहा था, क्योंकि इनको आदत है अपना क्रेडिट लेने का, इसलिए इन्होंने इसका नाम बदल करके नया बिल लाया है और कोई बात नहीं है। लेकिन यानी केंद्र सरकार को कहना है कि नहीं, मैंने इसमें काफी चीजों को फोकस किया है। सबसे पहला ये चीज को रिप्लेस करने का कारण है मनरेगा का कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी को बढ़ाना। जैसा कि मैंने बताया कि पहले 100 दिनों का दिया जाता था गारंटी रोजगार, अब जो है 125 दिनों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है फोकस करना नेचर ऑफ वर्क, काम के प्रकार में किस तरह के काम दिया जाए, वैसा काम जिसे ग्रामीण इलाकों में विकसित हो, ऐसे काम जिससे ग्रामीण इलाकों का विकासशील हो। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। एग्रीकल्चर सपोर्ट करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि क्या होता है कि बुआई और कटाई के समय में काफी मजदूरों की समस्या होती है, इसलिए इस नए स्कीम के तहत अब जो है 60 दिनों तक जब बुआई और कटाई का समय होगा, उसमें मजदूरों को काम नहीं दिया जाएगा, मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे फायदा किसानों को डायरेक्ट होगा, जिसके जरिए किसान को आसानी से मजदूर मिल जाएंगे और कटाई और बुआई के समय उन्हें काफी जो है मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसका नया जो स्कीम है, इसका ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से एकदम अच्छा रखना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो है जो भी काम होगा उसमें पूरी तरह से एकदम ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें बीच में कोई जो घपलेबाजी नहीं करेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है ग्रामीण स्ट्रक्चर्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उन सबको विकसित
करना, यह मेन उद्देश्य है इस स्कीम का, इस नए बिल का। आपका इस पे क्या राय है? क्या ये स्कीम ग्राउंड लेवल पर जारी होने से मजदूरों को मदद मिलेगी? क्या इसे ग्राम पंचायत को मदद मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्रों को विकास होगा या नहीं होगा? आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर कमेंट में दें। और साथ ही साथ जो सरकार का कहना है कि 2047 का मिशन तक पूरी भारत को विकसित करना, क्या ये कर पाएगी या सिर्फ जुमलेबाजी करेगी? इसी के साथ नमस्कार, देखते रहिए आप टीवीटी यानी द राइट टाइम।